नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप लोगों ने पढ़ाई शुरू की होगी। ठीक है, समय बहुत कम है, जल्दी जल्दी पढ़िए। और मैं जो भी प्रश्न उत्तर दे रही हूँ उसको क्या है याद कर लीजिए। ठीक है, और जो कविताएं हैं उसे भी आप लोगों को याद करनी है। अब मैं जो है आप लोगों को ये कविता पढ़ाऊँगी, 8वीं कक्षा की चौथी कविता शिक्षा। ठीक है, हमारे नियम अनुसार जो है हम सबसे पहले कवि का परिचय देखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है उनका उद्देश्य आशय वो देखते हैं। फिर जो है कठिन शब्द के अर्थ और फिर भावार्थ उसके। हर पंक्ति के क्या भावार्थ है, कवि का क्या कहना चाहते हैं उसमें। ठीक है, तो अब मैं जो है शिक्षा जो है वो कविता शुरू कर रही हूँ। कवि जो है ठाकुर गोपाल शरण सिंह, इनका जन्म जो है 1892 में हुआ, अर्थात 1892 इन और रीवा झांसी में हुआ है। माता का नाम जो है प्रभुराज कुंवरी और पिता का नाम ठाकुर जगत बहादुर सिंह था। पिताजी संस्कृत के प्रखंड पंडित थे। पिताजी की देखरेख में ही सिंह जी की शिक्षा प्रारंभ हुई। 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया, अर्थात 13 वर्ष की जब वर्ष के हुए वो तो उन्होंने अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया। इसी समय उनके पिताजी का देहांत हुआ। मैट्रिकुलेशन से आगे वे पढ़ ना सके। एसएसएलसी के आगे क्या है वो 10th के आगे क्या है वो पढ़ ना सके। इनकी भाषा सरल और बोलचाल की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रोत्साहन इनको बहुत मिला, अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है उन्होंने बहुत उन्हें प्रोत्साहन किया, एंकरेज किया उन्हें। ठीक है, सरस्वती पत्रिका में इनकी कविताएं छपने लगी। जगदालुक इनका महाकाव्य है। इनका महाकाव्य कौन सा है? जगदालुक। मानवी कादम्बिनी, संचिता, सुमन, विश्वगीत और ग्रामिक इनके मुक्तक वकाव्य है। ग्रामिक और जगदालुक उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत है। तो यहाँ पे जो है उनके महाकाव्य जो है जगदालोक है। और उत्तर प्रदेश से जो उनको उत्तर प्रदेश सरकार से जो पुरस्कृत किया गया कौन सा है? ग्रामिक और जगदालोक। ठीक है, ये इनका छोटा सा संक्षिप्त परिचय है। और इनका जो देहांत हुआ वो 1960 में हुआ। ठीक है, अब जो है इन्होंने इस कविता का क्या उद्देश्य था, इस कविता लिखने का क्या कारण था, तो ये हम देखेंगे उनका आशय क्या था कविता का। ठीक है, इस कविता में कवि अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, अर्थात अनुभव, एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके द्वारा हम कैसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी सफलता, कोई भी हमें क्या कहेंगे लक्ष्य पर जाना है या हमारा कोई लक्ष्य है तो उसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या है? परिश्रम करना पड़ता है, हर तरह से अगर डॉक्टर बनना है तो परिश्रम करना है। नीट एग्ज़ाम तो पहले तो 10th की परीक्षा पास करो, फिर बाद में सेकेंड ईयर की प्राप्त करो वो भी अच्छे नंबरों से, फिर जो है नीट की परीक्षा प्राप्त करो, पास करो। उसके बाद आप लोगों को क्या है थोड़ा ट्रेनिंग जो है 4 साल का जो कोर्स है वो करके फिर जो एमडी बनना है तो एमडी बनेंगे। जो भी है वो कोर्स पूरा करके जब ये सब परिश्रम करोगे तो तुम्हें क्या है सफलता प्राप्त होगी, तब तुम डॉक्टर बनोगे। तो यहाँ पे उन्होंने यही कहा है कि कोई भी लक्ष्य है हमारा, कोई भी एम है, उस तक पहुँचने के लिए हमें क्या है बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। और जो है उस बीच जो है हमें कई कठिनाइयाँ आती हैं। ठीक है, उस बीच जो है बहुत सारी कठिनाइयाँ आएगी, कष्ट आएंगे,
और बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा हमें, तब जाकर कहीं जो है हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमें लक्ष्य प्राप्त करना है तो वो एकदम सरलता से, आसानी से नहीं मिलता। हमें उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत मुसीबतों को झेलना पड़ता है, बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर क्या है हमें सफलता मिलती है, तब कहीं जाकर हमें क्या है लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। यही कवि कह रहे हैं। जीवन में यश की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बिना परिश्रम के हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। अब मैंने बताया ना, बिना परिश्रम के जो है हम कुछ भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते, कुछ भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, कोई भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए हमें जो भी काम करना है, कार्य करना है, बड़ी परिश्रम से और हिम्मत से काम करना है। और क्या है, सभी कठिनाइयों का, सभी मुसीबतों का सामना करके हमें उस कार्य को सफल बनाना है। तो यहाँ पर कवि का यही उद्देश्य है। अब कविता पढ़ेंगे, और कविता जब पढ़ूंगी मैं कठिन शब्द के अर्थ बताती चलूंगी, ठीक है। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। अब यहाँ पे जो है लघु, लघु का अर्थ है छोटा। कवि कहते हैं जब शिशु, शिशु का अर्थ है छोटा सा बच्चा, एकदम छोटा पैदा हुआ जो बच्चा रहता है, वो बच्चा जो है जब दुनिया में आता है तो आते ही रोना शुरू करता है। आपने देखा है कभी पैदा होते ही बच्चा हंसता नहीं है, रोता है, तो वो रोता रहता है। पैदा होकर ही क्या है वो रोते हुए पैदा होता है। तो यहाँ पर वही बोलता है, दुनिया में जब आता है वो तो रोता रहता है। फिर थोड़े समय के बाद, थोड़े दिनों के बाद बोलो, थोड़े महीनों के बाद बोलो, वो क्या करने लगता है, हंसने लगता है। थोड़े समय के बाद क्या होता है, वो थोड़ा उसको शायद पता चल जाता है कि मैं किसी दूसरी दुनिया में आया हूँ, तो वो क्या करने लगता है, थोड़े समय के बाद हंसने लगता है। तो कभी यही कहते हैं कि जब बच्चा जो रहता है वो पैदा होकर क्या आता है, रोता हुआ आता है, फिर बाद में क्या करने लगता है, हंसना सीखता है। तो थोड़े समय के बाद हंसते हंसते वो सीख जाता है, हंसते कैसे हैं, कैसा हंसना है, ये सब सीखने लगता है, ठीक है। लघु होकर बढ़ना सीखा, और जब छोटा होता है तो रेंगता हुआ आगे बढ़ता है। डायरेक्ट कोई, आप लोगों ने सुना है कभी पैदा हुआ बच्चा चलना शुरू करता है? नहीं। तो क्या होता है, थोड़े थोड़े समय में उसका एक लिमिटेशन रहता है, इस समय में इतना ही उसे क्या है, पहला रोना है, फिर बाद में हंसना है, फिर थोड़ा रेंगना है, बैठना है, चलना है, बोलना है। ये थोड़े थोड़े समय में एक लिमिटेशन रहता है, एक क्या होती है, हद होती है, उसमें वो करता जाता है। तो जब वो छोटा होता है तो क्या होता है, वो बढ़ना सीखता है। तो डायरेक्ट ऐसे चलने लगता नहीं है, वो थोड़ा सा बैठ कर, थोड़ा सा रेंग कर क्या होता है, रेंगना शुरू करता है। फिर बाद में जो है, जब उसको चलना पता चल जाता है तो वो किसी को भी देखकर हम कुछ भी जो है अनुकरण कर लेते हैं। छोटे जब रहते हैं बच्चे तो क्या है, हम जब बोलते हैं तो वो भी बोलने का प्रयास करने लगते हैं, हम जब चलते हैं तो वो भी चलने का प्रयास करने लगते हैं, तो हमारा अनुकरण करने लगते हैं वो। तो जब भी हम चलते हैं तो उसे भी लगता है कि मैं भी चलूं, तो वो भी प्रयास करने लगता है। मगर वो जब प्रयास करता है तो वो कितनी बार गिरता है, चलते समय वो कितनी बार गिरता है, मगर हिम्मत नहीं आता, फिर भी परिश्रम करता है और चलने लगता है। तो वही कह रहे हैं कवि कि लघु बच्चा जो है पैदा होता है तो रोता है, बाद में क्या है, रोने के बाद हंसना सीखता है, ठीक है। फिर जो है आगे बढ़ना सीखता है, रेंगते हुए आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना सीखता है। फिर उसके बाद जो है थोड़े समय के बाद क्या है, वो चलना सीखता है। मगर चलना कैसे सीखता है, गिर गिर कर। कितनी ही बार वो गिरता है और कितनी ही बार वो उठकर चलता है। कभी कभी तुम लोग ने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा टीवी में कि कोई मोबाइल का एडवर्टाइजमेंट रहता है, तो कोई बच्चे के, शिशु का ही होता है कि वो बच्चा कैसे रेंग रहा है, कितना माँ को आनंद होता है, पिता को आनंद होता है। वो खुश होकर क्या करती है, वो जब चलता रहता है खुश होकर एक वीडियो करती है, जो है शूटिंग करती है वीडियो की, और क्या करती है, अपने हस्बैंड को भेजती है या फिर अपनी माँ को, पिता को भेजती है कि देखो मेरा बच्चा चल रहा है। ये एक उसके मन में जो खुशी रहती है। तो इसी तरह जो है बच्चा भी जो है
चलता रहता है ना तो बहुत बार गिरता है, गिर कर फिर संभलता है, संभल के फिर चलने का प्रयास करता है, तो वो हिम्मत नहीं आता, वो परिश्रम करता ही रहता है और आखिरकार वो क्या करता है, चलना सीख जाता है। तो हर एक जो है बच्चा जो है, हर क्या कहेंगे, हमारा हम जो भी एक्शन करते हैं या हम जो भी क्रियाएं करते हैं वो अनुकरण करता है। ठीक है, हम कैसे बोलते हैं, हम कैसे चलते हैं, हम कैसे बैठते हैं, हम कैसे उठते हैं, ठीक है, तो ये जो है वो अनुकरण करता है। तो बच्चा पैदा होता है उस वक्त रो कर आता है, मगर थोड़े समय के बाद वो हंसना शुरू करता है, तो हंसना सीखता है, उसके बाद आगे बढ़ना सीखता है। कैसे आगे बढ़ता है, रेंगते हुए, बैठकर, किसी भी तरह से आगे बढ़ना, वो एक तरह से उसकी चलन है। आगे बढ़ने की क्या है, एक प्रथा है, आगे कैसे बढ़ना है, आगे कैसे चलना है, तो वो रेंगते हुए भी चलता है। ठीक है, तो वो फिर बाद में क्या करता है, खड़े रहकर चलना सीखता है। वो कैसे, मगर गिर गिर कर। तो ये जो है कवि कह रहे हैं कि हर एक काम को, हर एक क्रिया को क्या है, कुछ परिश्रम करने के बाद ही सफलता प्राप्त होती है। अब दूसरी पंक्ति जो है, कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, ऊर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। कितने ही चक्कर खाकर, चंगों का अर्थ है यहाँ पे पतंग, काइट। ठीक है, ऊर का अर्थ है हृदय, सीना, छाती। छेद का अर्थ है होल। ठीक है, होल या सुराख। मुरली ने गाना, मुरली का अर्थ है बांसुरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे कवि पहले दो पंक्ति को बता रहे हैं। एक पंक्ति में जो है, कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, इसमें जो है पतंग के बारे में कहा है, काइट के बारे में कहा है। और दूसरा जो है, ऊर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा, यहाँ पे बांसुरी के बारे में कहा है। तो ये दो उदाहरण यहाँ पे दिए हैं। तो पहले पतंग के बारे में देखेंगे। तो आप लोग जब पतंग उड़ाते हैं तो डायरेक्ट क्या पतंग लेकर सीधा ऊपर उड़ाते हैं और पतंग सीधा आकाश में जाने लगती है? नहीं, पहले क्या करती है, वो पतंग जो है धरती पे चक्कर काटने लगती है। ठीक है, ऐसे गोल 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 फिरती है, धरती पर ही गिर जाती है। फिर उसे उड़ाने का हम लोग प्रयास करते हैं और वो फिर प्रयास करती है कि मैं ऊपर चढ़ूं, आकाश को छूं। फिर भी वो क्या करती है, गोल गोल चक्कर खा के फिर धरती पर गिरती है। इसी तरह कितने ही बार वो क्या करती है, धरती पर ही चक्कर काटती हुई क्या हो जाती है, गिरती रहती है, मगर वो प्रयास करना नहीं छोड़ती, वो परिश्रम करना नहीं छोड़ती। आखिरकार क्या है, वो बाद में ऊपर आहिस्ता आहिस्ता क्या करती है, थोड़ा ऊपर चढ़ने लगती है, फिर और थोड़ा चढ़ती है और फिर आसमान को छूने लगती है। तो इसी तरह उसका प्रयास जो है, उसकी जो परिश्रम है वो सफल हो जाती है और वो आसमान से, आकाश से बातें करने लगती है, अर्थात आकाश को छूने लगती है, अर्थात उतनी ऊंचाई पर जाती है वो, जिससे हम लोग भी क्या होते हैं, आनंदित होते हैं। देखा है ना आप लोगों ने। तो पतंग जो है, काइट जो है, पहले क्या होता है, कभी भी वो धरती पर ही चक्कर खाती है, डायरेक्ट सीधा आकाश पर नहीं जाती। हम कभी उड़ाए आप लोगों ने, तो हमने भी उड़ाया, तो कभी हम लोग ने डायरेक्ट आकाश में नहीं उड़ाया, पहले उड़ाने का प्रयास किया तो वो धरती पे ही गिरी है। कितनी बार चक्कर खाई है, धरती पर ही गिरी है, कितनी बार ज़मीन को ही लगा, गिर गई है वो। और हम प्रयास करते रहे, वो भी परिश्रम करती रही, और फिर कहीं एक 15-20 मिनट के बाद जो है वो क्या करती है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ती है। ऊपर चढ़ते चढ़ते आकाश को छूने लगता है। तो यही उसका परिश्रम होता है और हमारा भी प्रयास होता है। और फिर वो आकाश को छूकर बातें करने लगती है, अर्थात चढ़ना सीखती है वो। ठीक है, पतंग जो है आहिस्ता आहिस्ता क्या है, आकाश पर चढ़ना, मतलब ऊपर चढ़ना सीखती है। यहाँ पर कवि ने यही कहा है। तो कोई भी वस्तु जो है सीधा उसे सफलता नहीं मिलती, परिश्रम करते हैं, बाद में उसे क्या है, सफलता मिलती है और वो आकाश छूती है, तो उतनी ऊंचाई पर वो चढ़ती है। ऊर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। तो यहाँ पर जो है, ऊर का मतलब सीना, हृदय, छेद कर। अब हम एक ऐसे ही लकड़ी लेंगे और हम ऐसे ही मुंह में लगाएंगे तो कुछ सुर नहीं निकलेंगे। ठीक है, उसे अगर हम छेद करेंगे, होल करेंगे, और उस यहाँ पर लकड़ी का सीना कहा है उसने,
तो वहाँ पर अगर हम होल करेंगे, बांसुरी को जो होल रहता है उसको मुंह लगाएंगे तो सुर निकलेंगे। तो क्या है, सुरीला सुर निकलेगा। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि तभी क्या है, अच्छा गाना निकलेगा। जब हम बांसुरी के होल को मुंह लगाएंगे तो क्या है, सुरीला सुर निकलेगा, अच्छा गाना निकलेगा। अगर हम ऐसे ही सादी लकड़ी लेंगे और हम बजाने का प्रयास करेंगे, ना सुर निकलेगा ना कुछ आवाज़ निकलेगी। बस हमारा जो भी परिश्रम है, जो भी हमारा प्रयास है वो बेकार हो जाएगा। तो उसके लिए बांसुरी में जो छेद होता है उसको हम मुंह लगाएंगे तो एक सुर निकलेगा, एक गीत निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसने यही कहा है कवि ने। अब तीसरी पंक्ति जो है, मिट मिट कर वारीधरों ने पानी बरसाना सीखा, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। तो यहाँ पर वारीधरों का अर्थ है, वारीधरों का अर्थ है बादल, तरु का अर्थ है पेड़, गिरिवर का अर्थ है पर्वत। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कहते हैं, वर्षा होने के लिए या पानी बरसाने के लिए कितनी ही बार बादलों को क्या है, मिटना पड़ता है, अपने आप को मारना पड़ता है, मर जाना पड़ता है उन्हें, बादलों को। क्यों? वर्षा के लिए या पानी बरसाने के लिए। तो कभी यही कह रहे हैं कि पानी बरसाने के लिए बादलों को कितनी ही बार क्या है, मिटना पड़ता है, और खुद को मिटा कर ही धरती पर क्या है वो पानी बरसाते हैं। खुद को मिटाते हैं, खुद को मार डालते हैं और क्या है, धरती पर पानी बरसाते हैं। और साथ ही साथ नदियाँ जो है, कितने ही पर्वत, कितने ही पेड़ जो है लांघ कर अर्थात क्रॉस करके क्या है, बहने लगती है। ठीक है, इसका तात्पर्य ये है कि जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव हो आए, कितने ही कष्ट आए, कितनी भी मुसीबतें आए, हमें हार नहीं मानना है, हमें पीछे नहीं हटना है। हमें क्या है, सफलता की राह पर चलना है, परिश्रम करके क्या है, प्रयास करके हमें क्या है, सफलता की राह पर चलना है, अपने लक्ष्य की ओर चलना है। तो जो भी परिश्रम करता है उसके साथ क्या है, उसका भगवान होता है। भगवान देखता है कि ये कितना परिश्रम करता है, उसका फल उसे ज़रूर मिलता है। ऐसे नहीं कि मैंने इतना परिश्रम किया और बाबा मुझे तो कोई फल मिला ही नहीं, ये नहीं सोचना है हमें। हमें क्या है, परिश्रम करते रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है, पीछे नहीं हटना है। यह हमारे लिए एक चैलेंज होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, कोई भी लक्ष्य जाना है हमें, या हमें सफलता की राह पर चलना है, तो क्या है, हमें परिश्रम करना है, परिश्रम से हार नहीं माननी है। और क्या है, हमारा जीवन जो है, हमारे जीवन को जो है सफल बनाना है। कैसे बनाएंगे? परिश्रम के कारण। तो हमें परिश्रम करते हुए निकलना है और हमारे जीवन को क्या है, सफल बनाना है। यहाँ पर कवि यही कह रहे हैं। इसका कहने का तात्पर्य क्या है, बच्चा जब पैदा होता है तो वो क्या है, रोना शुरू करता है। जो रोता है फिर थोड़े समय के बाद हंसना सीखता है। वो कैसे हंसा जाता है और क्या होता है हंसी में, तो ये हंसना सीखता है। और फिर बाद में जो है आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगता है। कैसे आगे बढ़ता है? रेंगते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, फिर बाद में जो है आहिस्ता आहिस्ता चलने लगता है। चलता कैसे है, एक दो कदम चलता है फिर गिरता है। कितनी ही बार वो गिरता है और कितनी ही बार संभल कर उठता है, फिर चलने का प्रयास करता है, हिम्मत नहीं हारता वो। तो ये क्या है, उसका परिश्रम चलता ही रहता है। तो इसके कारण जो है वो परिश्रम करता है करके ही वो चलना सीखता है। तो यहाँ कवि ने यही बताया है। और फिर बाद में कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा। ये जो है यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो पतंग होती है वो जो है धरती से चक्कर खाते रहती है, अर्थात चढ़ने का प्रयास करते रहती है। मगर कितनी ही बार चढ़ने का प्रयास करती है तो उतनी ही बार वो गिरती है, मगर वो हिम्मत नहीं हारती, वो परिश्रम करती रहती है। और क्या है, हिम्मत करके थोड़े समय के बाद क्या होता है, वो चढ़ने लगती है। और चढ़ते चढ़ते वो क्या है, आकाश तक पहुंच जाती है। आकाश तक अर्थात उसके यहाँ कुछ समय तक वहाँ पहुँचती है। ठीक है, आकाश से बातें करने लगती है। यह उसका परिश्रम है। इसी कारण क्या है,
इसी तरह जो है मुरली भी जो है अपना सीने को छेद कर, मुरली जो है अपने सीने को छेद कर जो है एक सुर निकाल, हम मुंह लगाएंगे उसके छेद को तो एक सुर निकलता है, एक गीत निकलता है, सुरीला गीत निकलता है। तो इससे जो है सुरीला गीत निकलता है जो हमारे मन को मोह लेता है। तो यहाँ पर जो है अब तीसरी जो भावार्थ पड़ता है कि बादल जो है अपने आप को मिटाकर, अपने आप को क्या कहेंगे, खुद को मिटाकर वो क्या है धरती पर पानी बरसाता है। ठीक है, बार बार मिटता है, बार बार मरता है और धरती को पानी पहुंचाता है, अर्थात वर्षा करता है, अर्थात पानी बरसाता है। तो और साथ ही साथ कितनी ही नदियाँ जो है पर्वत या फिर पेड़ फलांग कर अर्थात क्रॉस करके जो है बह बह कर गिरने लगती है। तो यहाँ पर आखिर इसका सबका भावार्थ का यही एक बात है कि परिश्रम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, हिम्मत मत हारो और सफलता की राह में क्या है चलते रहो। परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें मिलेगा। ऐसे नहीं कि मैंने बहुत मेहनत की है बस मुझसे नहीं होगा, इसे हिम्मत नहीं हारना है, आगे बढ़ना है और सफलता की राह पर चलते निकलना है और अपने जीवन को जो है अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि तुम लोग को ये कविता समझ में आई होगी और आप लोगों को जो है ये कविता याद करनी होगी। और मैं इसके जो भी प्रश्न उत्तर भेजती हूँ उसे भी तुम्हें याद करना है क्योंकि परीक्षा में लिखना होगा तुम्हें। ठीक है, बाद में मैं फिर नए वीडियो में नए पाठ के साथ उपस्थित होंगी। नमस्ते।